ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, आज हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी साथियों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उसके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, आज उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम जो है अभी आपको 25 तारीख तक चलने वाला है। आज आपको 17 तारीख है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ अभी तक के अनुसार हो सकता है। और एक चीज और भी बात करेंगे साथियों, कि आपको इसका आंसर की कब तक जारी हो सकता है। देखिए, ग्रुप डी में वैकेंसी इस बार आपको जो है पिछले बार से कम है, तो 1 से 2 नंबर आपको जो है कट ऑफ अधिक देखने को आपको मिल सकता है। 3 अगस्त से 25 अगस्त तक एग्जाम था। ये काफी स्टूडेंट ने एग्जाम जो दिए हैं, वो जो डेटा हमें भेजे हैं उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस बार कट ऑफ आपको रह सकता है और एवरेज कट ऑफ आपको क्या रह सकता है। देखिए, टोटल एग्जाम आपको 16 दिन में इसका जो है खत्म होने वाला है। और अगर शिफ्ट की बात किया जाए तो ये 48 शिफ्ट में टोटल इसका जो है एग्जाम रहने वाला है। तो इस चीज से आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन 10 से लेकर के 15 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी साथियों का कम अटेम्प्ट भी आपने किए हैं या आपने अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, तो उसका भी सिलेक्शन होने का काफी चांसेस रहता है, क्योंकि ग्रुप डी में आपको 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, मैं सबसे पहले स्टूडेंटों के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि इस बार का पेपर लेवल क्या था। वैसे अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको भी पता होगा। ओवरऑल पेपर लेवल की बात किया जाए तो ये इजी से लेकर मॉडरेट, स्टूडेंटों ने कहा है कि इजी से मॉडरेट था। यानी पेपर पिछले बार जो आपको आया था उसी के आधार पर पेपर आया है। रीजनिंग में आपको जो है ये बिल्कुल इजी से मॉडरेट रहा है। रीजनिंग आपको रहता ही इजी टू मॉडरेट है। आपको मैथ में स्टूडेंट जो है आपको मॉडरेट बता रहे हैं, यानी उसका कहना है कि मैथ इजी नहीं आ रहे हैं लेकिन मॉडरेट इसमें जो है रह रहा है। और साइंस में आपको जो है ये भी आपको मॉडरेट है। जीके और करंट अफेयर आपको जो है मॉडरेट से यानी कठिन है। देखिए, इसका कठिन का कारण ये है कि स्टूडेंट आपको ज्यादा तैयारी इसका नहीं करते हैं, तो जिस वजह से कठिन आपको लगता है। और गुड अटेम्प्ट यानी जो आपको सेफ अटेम्प्ट लगा, यानी काफी सारे स्टूडेंट जो बता रहे हैं वो आपको जो है 75 से लेकर के 85 बता रहे हैं कि हमने इतने किए हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलते हैं, जब आप उनसे रिव्यू पूछिएगा या आपने जो देखे भी होंगे अपने सोशल मीडिया पर, तो वो यही बताते हैं। उनको पहले ये लगता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सारा सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो स्टूडेंट आपको 85 नंबर बता रहे हैं उसमें से आप जो है 10 नंबर कम से कम उसका निगेटिव हुआ होगा। और 10 नंबर जब जब आप इसे निगेटिव करिएगा तो ये आपको 75 नंबर हो जाएगा। और इसका लगभग 3 नंबर प्लस इसका जो है निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो इसका ओवरऑल सही आपको जो है 72 का। और अच्छी बात यह है कि हमने जितने भी स्टूडेंट जो हमें डेटा भेजे हैं, जब हमें उसने हमें हम जो है उसे अच्छे से जब एनालिसिस किए, तो एवरेज स्कोर इस बार का आपको जो है वो 72 आपको बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 72 से थोड़ा सा अधिक इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप तो है जिससे वैकेंसी भी कम है तो 1 नंबर तो वहां से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपको थोड़ा सा अधिक रहेगा। वैकेंसी कम है तो 1 नंबर आप यहां से रखिए, तो ये आपको यहाँ पर 72 हो जाता है। और थोड़े से इसमें 2 नंबर अगर इंक्रीज किया जाए तो हाईएस्ट आपको जो है 75 कट ऑफ आपको जा सकता है। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। ये हमने आपको ओवरऑल एनालिसिस बताए हैं, इस बार आपको क्या रह सकता है। अब सेम वही चीज है, जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 75 प्लस आपको जो है सही अटेम्प्ट किए हैं, जब उसका आंसर की आता है तो लगभग 10 प्रश्न उसमें गलत रहता है, तो यहाँ पर आपको 65 हो जाएगा। और यहाँ भी 3 नंबर प्लस का निगेटिव आपको रहेगा, तो ये जो है 62 नंबर हो जाता है। अब हमने आपको कहा था कि नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है ग्रुप डी में काफी ज्यादा। यहाँ पर जो है 10 से 15 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो अब आप जो है अच्छे से एनालिसिस करिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो सकता है। और अगर आंसर की आ जाएगा तब तो अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं कि ये हमने जो अभी तक जितने भी एनालिसिस किए हैं, जो स्टूडेंटों ने हमें डेटा प्रोवाइड किए हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं।
देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर कैटेगरी से जो है 76 से 80 के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये तो कट ऑफ आपको जा सकता है 80 के बीच पे। हमने आपको ये भी कहा है कि अगर आपका शिफ्ट जो है हार्ड हुआ है तो 10 से 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका रॉ स्कोर कितना आना चाहिए ताकि आपका जो है यहाँ तक सिलेक्शन के लिए पहुंच जाए। देखिए 80 प्लस से अधिक कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको काफी ज्यादा हो जाता है। ओबीसी में आपको जो है 73 से 75 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 70 से 76 के बीच में रह सकता है। एससी का आपको जो है 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकता है और एसटी कैटेगरी का आपको जो है 59 से यानी 66 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। और 10 से 15 नंबर का आप नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट का कम यानी आ रहा है, यानी आपको ये अनुमान लग रहा है कि हमने कम अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन इस बार आपका हो जाएगा। और कठिन देखिए, जब क्वेश्चंस आप पढ़े हैं पहले से और आपने कम क्वेश्चंस बनाए हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट का उस शिफ्ट में क्वेश्चंस कम बना होगा। तो जब कम बना होगा तो आपको हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि हमने 60 ही अटेम्प्ट किए हैं और लगभग इसमें प्रश्न सारे सही हैं, तो 15 नंबर का अगर इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा साथियों तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये एक सेफ स्कोर है साथियों 75। पिछले बार का जब आप कट ऑफ उठाकर देखिएगा तो अधिकतर जोनों में आपको जो है 75 प्लस के यानी नीचे ही आपको सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब है साथियों। आपको अच्छे से, और जो भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम बचा हुआ है आपको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट करना है एक्यूरेसी के साथ। 80 प्लस का टारगेट रखिए, लेकिन आपको देखिए वो प्रश्न बिल्कुल नहीं बनाने हैं जो आपको नहीं आ रहा है। तुक्का आपको नहीं लगाना है। नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाता है तो आप जो है सिलेक्शन के पीछे रह सकते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये देखते हैं कि आंसर की कब तक इसका आने का चांस है। तो देखिए अगर आप रेलवे के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखिएगा साथियों, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का एग्जाम आपको जो है 13 अक्टूबर 2025 को था। तो इसका रिजल्ट आपको कब आया था, तो रिजल्ट तो इसका जो है 17 अक्टूबर 2025 को आ गया था। इसमें कितने दिन लगे थे आपको जो है आंसर के आने में, तो 3 डेज आपको लगा था। उसी तरह से अंडर ग्रेजुएट में 3 दिन आपको लगा था। ग्रुप डी 2024 में जो है आपको 6 दिन आपको यहाँ पर लगा था आंसर की आने में साथियों। और रिसेंट के एग्जाम अभी आपको जो जिसका आंसर की आया हुआ है वो है आपको एएलपी सीबीटी 2 का, जो आपको 28 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ था। तो ये 7 दिन के भीतर ही आपको जो है इसका आपको डेट आ गया था, यानी आपको आंसर की आ गया था। तो जैसे ही आप रखिए कि 25 तारीख को एग्जाम आपको खत्म हो जाएगा, तो ये आपको जून जो यानी अगस्त चल रहा है, उसके बाद आपको सितंबर, तो आपको 2 से 3 तारीख के बीच में लगभग आपको जो है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगर आपका कम प्रश्न सही हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। हमने आपको ये भी कहा था ना कि 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए ग्रुप डी में इतना मिलता ही है आपको। आप पिछले बार का भी देखिए, लगभग वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 10 से 15 नंबर का आपको जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसी किसी केस में तो ये 20 नंबर तक भी आपको चला जाता है, लेकिन वो बहुत कम ही केस होता है। तो अमूमन आपको जो है 10 से 15 देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, ये हमने आपको बता दिए हैं। जो भी साथियों का एग्जाम है आप अच्छे से टारगेट करिए 80 प्लस का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।